Hello, all my dear students. My name is डॉक्टर दर्शन चोलकर। आज हम मसल्स के बारे में बात करेंगे कि बॉडी में कितने प्रकार की मसल्स होती है, कितने टाइप की मसल्स होती है, और मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो मसल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर मसल्स को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक टर्म की ज़रूरत होती है कि मसल्स कैसे पढ़ी जाए। तो मसल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन मसल्स का नाम देखते हैं, उसका नेम देखते हैं। उसके बाद अपन ओरिजिन और इंसर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से वह निकली है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर जा कर के। इंसर्शन का मतलब होता है कहाँ पर जा कर के कनेक्ट हुई है। तो ओरिजिन मतलब कहाँ से निकली है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, और इंसर्शन का मतलब होता है कि वो कहाँ पर जा कर के एंड हुई है। साथ ही साथ अपन मसल्स के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, और वो कौन सी लोकेशन पर प्रेजेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉडी की जितनी भी मसल्स है, जो स्पेशल मसल्स है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Each of these as we go along. एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपर लिम्ब की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये डेल्टॉइड मसल्स है। ये डेल्टॉइड मसल बेसिकली अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती है और यह ट्रायंगुलर शेप की होती है, जैसा मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। यह एल्बो बेसिकली अपन बात करेंगे कि एल्बो से रिलेटेड है ये, और यह अपर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर इसका जो ओरिजिन होता है, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के जाऊं, तो इसका अगर ओरिजिन अगर अपन देखें तो यह बेसिकली स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस और क्लेविकल के लेटरल एंड से स्टार्ट होकर के डाउनवर्ड जाती है, और जो ह्यूमरस बोन होती है उसके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर जाकर के इसका इंसर्शन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ये डेल्टॉइड मसल्स होती है, और इसका जो यूज़ होता है बेसिकली, हाँ, जो अपना अपर हैंड होता है, आर्म होता है, इसको ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूव करवाना होता है और डाउनवर्ड मूव करवाना होता है पैरेलल। ठीक है, तो इससे आप हाथ ऊपर से उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं आर्म को। इस मसल्स का ये काम होता है। पर साथ ही साथ यहाँ पर इंजेक्शन, जो अपन कहते हैं डेल्टॉइड मसल्स पर जो इंजेक्शंस लगते हैं, ये कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं बेसिकली। अगर आपने देखा होगा तो डेल्टॉइड मसल्स पर वैक्सीनेशंस भी होती है, और साथ ही साथ आप देखें तो रेबीज़ के इंजेक्शंस भी इसमें लगाए जाते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंजेक्टेबल में। तो आगे अपन इसको बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे अपन दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है बैक साइड की मसल, जिसे अपन ट्रेपेजियस कहते हैं, ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ट्रेपेजॉइड बेसिकली बैक साइड की मसल्स होती है। इसका ओरिजिन 3 जगह से होता है। आप देखें इस वीडियो में तो आप पाएंगे कि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वह सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेटरल साइड से स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ क्लेविकल, बोथ क्लेविकल के बैक साइड से इसका ओरिजिन होता है। और इसका जो इंसर्शन होता है यह डायरेक्टली थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन और लेटरल प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन पर इसका इंसर्शन होता है। बेसिकली ये मसल जो है अपने बैक पोर्शन को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाती है। अब अपन बात करेंगे बैक के नेक की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेटिज्मा और प्लेटिज्मा मसल्स होती है, ये बैक साइड की मसल्स होती है। इसका जो ओरिजिन होता है, आप इस वीडियो में अगर देखें तो पाएंगे कि इसका जो फ्रंट में होती है मसल्स, प्लेटिज्मा होती है। ये मसल्स की अगर अपन बात करें तो यह मैंडिबल का इससे ओरिजिन होता है, और इंसर्शन जो होता है ये बैक साइड इंसर्शन अगर अपन देखें तो यह क्लेविकल के फ्रंट पार्ट में और स्टर्नम के मैंडिबुलर पर होता है। अब अपन बात करेंगे थोरेक्स की मसल्स की।
तो बेसिकली थोरेक्स के लेटरल पोर्शन की मसल्स की अपन बात करेंगे। तो ये अपन देखें तो सैरस मसल्स होती है, ये रेस्पिरेटरी की मसल्स होती है, सेरेटस एंटीरियर और सेरेटर पोस्टीरियर। ठीक है, ये सेरेटस एंटीरियर जो मसल्स होती है बेसिकली जो है रेस्पिरेशन में बहुत मदद करती है। ये जब भी अगर लंग्स एक्सपांड होता है तो ये मसल्स भी इन्हें अपन बात करें तो रिब्स को एक्सपांड करने में मदद करती है। आगे अपन बढ़ते हैं और बात करेंगे अपन बात करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आप ये ग्रीन कलर की मसल्स देख रहे हैं, ये वास्टस मसल्स का एक ग्रुप होता है जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ थाई में प्रेजेंट होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वह लेग की जो बोन्स है जिसका नाम है फीमर, उसके ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल से स्टार्ट होकर के लेटरली फॉरवर्ड और साथ ही साथ आप इस वीडियो में अगर देखें तो पटेलर ट्यूबरोसिटी पर जाकर के इसका इंसर्शन होता है। इसका जो वर्क होता है ये लेग की को एक्सटेंड करने में और बैक करने में मदद करता है। इस वीडियो में आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगर अपन बात करें तो बात करेंगे अपन चेस्ट की। तो चेस्ट के इंटीरियर साइड में पेक्टोरल्स मेजरिस और पेक्टोरल्स माइनर मसल्स होती है। यह मसल चेस्ट की मसल्स होती है जो कि चेस्ट को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाती है और आपको बेसिकली आर्म में भी पावरफुलनेस प्रोवाइड करवाती है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है तो मैं आपको ओरिजिन बता दूँ, पेक्टोरालिस मेजर का और पेक्टोरालिस माइनर का ओरिजिन। तो पेक्टोरल्स मेजर का जो ओरिजिन होता है ये मिडल पार्ट ऑफ क्लेविकल्स, साथ ही साथ मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम से यह लेटरल पोर्शन में जाता है और डायरेक्टली ह्यूमरस बोन के अपर पार्ट के जस्ट बिलो में इसका इंसर्शन हो जाता है। तो यह आर्म को भी प्रोवाइड करवाता है पावरनेस और चेस्ट को भी यह स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाता है। अब अपन थोड़ी सी और मसल्स की बात कर लें। ये माइनर मसल से मैं पेक्टोरालिस मेजर मसल बताई थी और ये पेक्टोरालिस माइनर मसल्स है जो कि रिब्स जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक जाती है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, बात करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। लोअर पेल्विक गर्डल की बात करेंगे जो कि बेसिकली बैक साइड की मसल्स होती है जहाँ पर इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस मसल्स होती है। ये मसल्स जो है आप इस वीडियो में अगर देखें तो देखिए बता रहा है ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियस इंटरमीडियस। ये मसल्स होती है जो कि बेसिकली स्टर्नम क्या बोलते हैं जो स्पाइन होता है अपना, स्पाइन के जस्ट नीचे की तरफ लंबर सैक्रल और लंबर नहीं सैक्रल और कॉसिक्स की जो लेटरल स्पाइनस वर्टिब्रास होती है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इसका जो इंसर्शन है वह आप देखें इस वीडियो में तो फीमर के बैक साइड में इसका इंसर्शन होता है। एक मसल्स की और मैं बात करूँगा जिसका नाम है मिनिमस। ठीक है, ये ग्लूटियल मिनिमस मसल्स आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। ग्लूटियस मिनिमस मसल जो है इसका जो ओरिजिन होता है ये पेल्विक बोन के जस्ट नीचे ईलियक पोर्शन जो है उसके जस्ट बिलो साइड में इसका ओरिजिन होता है और इसका जो इंसर्शन होता है फ्रंटल फीमर बोन पर होता है। यह लेग को एक्सटेंड करने में और बैक करने में मदद करता है, साथ ही साथ यह रनिंग में, वॉकिंग में भी ये मसल्स मदद करती है। अब अपन हैंड की मसल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेलेंजियस से पहले जो मेटाकार्पल जो बोन है यहाँ पर जिसे पाम बोन्स कहते हैं, पाम बोन्स में भी मसल्स के मूवमेंट प्रोवाइड करने बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए भी यहाँ पर मसल्स होती है जिसका नाम फ्लेक्सर डिजिटालिस मिनिमस। ठीक है, ये मसल जो है इसका जो ओरिजिन होता है कार्पल बोन से स्टार्ट होकर के और मेटाकार्पल बोन तक जाता है और फेलेंजियस तक यह पूरा कवर करता है जो कि आपकी हथेलियों की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अब अपन
थ्रोट की मसल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें थ्रोट की मसल्स की, तो आप ये जो ग्रीन कलर की मसल्स आप देख रहे हैं ये लॉन्गस मसल्स होती है, ठीक है। जो लॉन्गस कैपिटलिस मसल्स होती है, इसका जो काम होता है वह थ्रोट को मूव करवाना होता है। और यहाँ पर थंब की जो मसल्स है वो ब्रेविस कहलाती है, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के नाम से भी जानी जाती है। ये थंब को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ अगर अपन आगे की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि एब्डोमिन की मसल्स है, यहाँ पर ऑब्लिक एब्डोमिनल एक्सटेंशन ऑब्लिक मसल्स होती है। यह लोअर रिब्स से स्टार्ट होती है ओरिजिन, और इसका इंसर्शन रेक्टस एब्डोमिनिस या फ्रंटल पार्ट ऑफ द एब्डोमिन पर जाकर के इसका इंसर्शन होता है। यह एब्डोमिन के प्रोटेक्शन में मदद करती है। इसका काम है, थोड़ा सा इसको मूव करवा रहा हूँ। अब अपन बात करेंगे फोर आर्म की मसल्स की। यहाँ पे फोर आर्म की जो मसल्स है यह एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का भी काम करती है। यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर के मसल देख रहे हैं फ्लेक्सर कार्पोलिस रेडियालिस मसल्स होती है। यह डायरेक्टली ह्यूमरस बोन के लेटरल कोंडाइल से स्टार्ट होकर के मिडल तक जाती है, ठीक है। फोर आर्म में एक और मसल्स है। यहाँ पर अगर आप ग्रीन कलर का देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर एक मसल्स है जिसका नाम है, 1 सेकेंड, टेरस माइनर मसल्स होती है जो कि हैंड को मूव करवाती है। अपन फेस मसल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार की मसल्स होती है जो कि डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करवाने में मदद करती है। यहाँ पर बेसिकली 1 सेकेंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। डिप्रेसिस एंगुलिस ओरिसिस मसल्स है जो कि एक्सप्रेशन लाती है आपकी। अब बैक साइड की अगर बात करें तो स्कैपुला को रोटेशन करने वाली मसल्स है। सर्कुलर मोशन भी मूव करवाने में, जॉइंट्स की मूव करवाने में मदद करती है। साथ ही साथ इस मसल्स की अगर अपन बात करें स्कैपुला की तो सार्टोरियस मसल्स भी है। यह मसल्स स्कैपुला के लेटरल एंड से स्टार्ट होती है। और सुपिनेटर मसल्स भी है यहाँ पर। यह मिडल पार्ट ऑफ दिस अपर स्कैपुलर रीजन से स्टार्ट होकर के फ्यूमर तक ह्यूमरस तक जाती है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर के चलूँ इस वीडियो में। अब अपन आर्म की मसल्स की बात करेंगे, बाइसेप मसल्स की बात करेंगे जो कि एक्रोमियल प्रोसेस से स्टार्ट होकर के सीधे एक्रोमियल प्रोसेस से स्टार्ट होकर के डायरेक्टली रेडियल ट्यूब्रोसिटी पर जाकर के एंड हो जाती है। ये मसल्स बाइसेप मसल्स कहलाती है। ये एक ऐसी मसल्स होती है जो कि आपके आर्म को सबसे ज़्यादा पावरनेस प्रोवाइड करवाने में मदद करती है। कुछ मसल्स के बारे में मैं आपको जो मसल्स है उसके बारे में थोड़ा सा रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ। बात करेंगे अपन थाई की मसल्स की, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई की क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स। यह मसल्स का ओरिजिन जो होता है वह एंटीरियर सुपीरियर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ पेल्विक बोन से होता है। और इसका एक और ओरिजिन होता है जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ फीमर से होता है। और यह बेसिकली डाउनवर्ड जाती है और टीबियल ट्यूब्रोसिटी पर जाकर के एंड हो जाती है। इसका जो काम है सबसे ज़्यादा वॉकिंग का होता है, चलने का होता है, रनिंग का होता है, जंपिंग का होता है। अगर ये मसल्स काम नहीं करेगी तो आप ये वर्क इतने नहीं कर सकते। तो ये सारी मैंने आपको जानकारी दी। आप ये मसल्स के बारे में पढ़िए और थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इसको मैं एक बार और आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।